नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व जितनी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित या कवि एवं उनकी पंक्ति से संबंधित ट्रिकी क्लास मेरे द्वारा यूट्यूब पर लोड की गई है, तो उन सभी क्लास को आप YouTube की प्लेलिस्ट पे जाकर के आसानी से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। सगुण धारा, बात करें सगुण धारा की तो सगुण धारा का मतलब हो गया कि सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति का उद्भव एवं विकास, उद्भव विकास जानने से पूर्व आपको ये भी देखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुछ बातें कही गई हैं। क्या है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। किसका बताए? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। कभी कभी यही जो कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किसके अनुसार है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है ना। बात करें भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी की, तो भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी कौन है? एक तो उपनिषद है, दूसरा गीता है और तीसरा ब्रह्मसूत्र है। इन तीनों के योग को क्या कहा जाता है कि प्रस्थान त्रयी या प्रस्थान त्रयी है। कौन? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है ना। अब गीता ने क्या किया? उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया, दिमाग में रख लीजिएगा। और इसके बाद वो क्या हो गई? प्रस्थान त्रयी हो गई। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा। आगे नारद भक्ति सूत्र की बात करें तो नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के कुल 11 भेद बताए गए हैं। 11 भक्ति 11 सूत्र, 11 भेद कौन कौन से हैं? पहला है गुण महात्म्या शक्ति, दूसरा है रूपा शक्ति, तीसरा है पूजा शक्ति, चौथा है स्मरणा शक्ति, पांचवा है दास्या शक्ति, छठा है साख्या शक्ति, सातवां है कांता शक्ति, आठवां है वात्सल्या शक्ति, नौवां है आत्मनिवेदना शक्ति, 10वां है तन्मयता शक्ति और 11वां है परम ब्रह्म शक्ति। कैसे दिमाग में रखें? शक्ति आसक्ति, शक्ति आसक्ति, उसे दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसमें संधि हुई है। ठीक है ना। अब दिमाग में रख लीजिएगा क्या है कि भक्ति करने के कितने भेद हैं। पहला तो भेद यही है प्रकार कि गुण महात्म्य की आसक्ति। कोई व्यक्ति किसी के गुण और महात्म्य के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी भक्ति करने लगता है। ठीक है ना। तो गुण और महात्म्य की। दूसरा है रूप पे आसक्ति। कुछ लोग ऐसा होता है किसी व्यक्ति के रूप को देख जाते हैं, उसके रूप पर आसक्त हो जाते हैं और उसकी भक्ति करने लगते हैं, उसकी मतलब ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं। पूजा शक्ति, पूजा में आसक्ति हो जाती है और पूजा करने लगते हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा। और स्मरण आसक्ति, कुछ लोग किसी का नाम स्मरण करके भक्ति करते हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा। पांचवी बात है दास्या आसक्ति। दास के रूप में लोगों की आसक्ति हो जाती है ना, और वो पूजा करते हैं आसक्त होकर के। ठीक है ना। और साख्या, साख्या माने मित्र भाव की आसक्ति हो और उनकी पूजा की जाए, उनकी भक्ति की जाए। कांता शक्ति, कांता उनको पति मान लिया जाए, पत्नी बन जाए, पति और पत्नी के रूप में भक्ति की जाए। वात्सल्य शक्ति, वात्सल्य माने उनको बालक मान लिया जाए ईश्वर को, है ना, और बालक मान करके अपने को स्वयं को माता बन करके, पिता बन करके भक्ति की जाए, तो वात्सल्य शक्ति कहते हैं। आत्मनिवेदन शक्ति, आत्मनिवेदन करके, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल दास बन करके, है ना। तन्मयता आसक्ति, तन्मय होकर के भक्ति की जाए। और परम विरह आसक्ति, उनसे विरह होकर के, दूर होकर के भक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से ये 11 भेद है, दिमाग में रख लीजिएगा। कैसे दिमाग में आए? तो एक छोटा सा क्लू बनाइएगा कि गुण, देखिए भाई, हर चीज़ की गुण देखते हैं हम लोग, उसका रूप देखते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं। गुण रूप पर खरा उतर गया तो पूजा होगी। ठीक है ना। और अगर किसी की पूजा होती है तो उसका हमेशा स्मरण भी होगा। ठीक है ना। स्मरण होगा तो उसके दास आप बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। और दास बन गए तो साख्य, साख्य, साख्य माने मित्र बनने में कोई देरी नहीं लगेगी, तो दास बन गया, फिर साक्ष्य बन गया, साख्य बन गया तो बिल्कुल कांता की तरह प्रेम करेगा। कांता, कांता की तरह प्रेम करेगा, कांता, है ना। हो सकता है वात्सल की तरह प्रेम करे तो वात्सल। ठीक है ना। हो सकता है कि उनसे आत्मनिवेदन करे कि कभी हमारे अंदर आओ, हमारे घर पे आओ, तो आत्मनिवेदन हो गया। तन्मय रहेगा तो तन्मय हो गया। और परम विरह, उससे विरह को परम विरह महसूस करेगा। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात ऐसे रखिएगा कि किसी के व्यक्ति को
गुण देखेंगे, रूप देखेंगे, फिर पूजा करेंगे, स्मरण करेंगे, दास बन सकते हैं, उसके सखा बन सकते हैं, है ना, कांता की तरह या बत्सल की तरह उसको प्रेम देंगे, आत्मनिवेदन करेंगे उससे, है ना, उसके लिए तन्मय रहेंगे और उससे परम विरह की अनुभूति करते हैं कि बहुत दूरी है, जल्दी ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ऐसी बातें आती हैं। तो दिमाग में रखिएगा। उम्मीद है कि ये जो 11 भक्ति के भेद हैं दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगे। आगे है भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। नवधा माने 9 भक्ति कौन कौन सी है? एक तो श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवां है अर्चन, छठा है बंधन, सातवां है दास, आठवां है शक्य और नौवां है आत्मनिवेदन। तो 9 कहाँ बोले? भगवत पुराण में 9 नवधा, इसी को नवधा भक्ति कहते हैं। ठीक है ना। एक तो श्रवण करो, बिल्कुल श्रवण करो, सुनिए, है ना, श्रवण करिए, इसका भजन सुनिए, भक्ति सुनिए, उसके गुण को सुनिए, कीर्तन करिए, गाइए भैया, स्मरण करिए, नाम लीजिए, रटिए राम 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 सीधा सीधा, है ना, ठीक है ना। पाद सेवन करिए, उनकी सेवा करिए, मूर्ति वगैरह बना करके उनकी सेवा करिए, अर्चना करिए कुछ चढ़ा करके फूल पत्ती आदि, वंदना करिए, आरती करिए उनकी आरज्य, है ना, दास बन जाइए, बिल्कुल दास बन जाइए, सख्य बन जाइए और आत्मनिवेदन करिए। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, पाद सेवन करिए, अर्चन करिए, बंधन करिए, दास से करिए, सख्य करिए, आत्मनिवेदन करिए। और आधुनिक के परिवेश में देखा जाए तो ज़्यादातर ये नवधा भक्ति जो है इसके रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सब कहीं न कहीं नाम का स्मरण तो सभी लोग करते हैं, ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है और भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्व, ठीक है ना, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले बात कह रहे हैं कि भागवत धर्म जब आया है तो भागवत धर्म में, है ना, सबसे पहले वैष्णव में सबसे पहले भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद सात्व और पंचरात्र और नारायणी धर्म 3 और धर्म का उदय होता है। सात्व धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो वासुदेव माने जाते हैं, ठीक है ना। पंचरात्र में रात शब्द का अर्थ होता है अर्थ ज्ञान, ठीक है ना, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन्हीं की संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात कहते हैं। तो पंचरात का ही मतलब ही हो गया, रात का मतलब हो गया कि अर्थ का ज्ञान। किसके अर्थ का ज्ञान? तो बोले एक तो परम तत्व का ज्ञान, दूसरा मुक्ति का ज्ञान होगा, तीसरा भुक्ति का ज्ञान होगा, चौथा योग का ज्ञान होगा और पांचवा विषय इस संसार का ज्ञान हो जाता है। और इन पंचविध ज्ञान को पंचरात कहते हैं, ठीक है ना, पंचरात धर्म कहते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न बन सकता है, वैसे बहुत महत्व नहीं रखता, ठीक है ना। आगे है वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, ठीक है ना। कहाँ से? तो देखिए जो आप कहते हैं ना वैष्णव भक्ति की उदय दक्षिण से हुआ। दिमाग में मोटी मोटी बात रखिए, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे तथ्य से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति का उदय हुआ। तो सगुण भक्ति का उत्पत्ति कहाँ से? दक्षिण भारत से ही स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ, तो वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण। दिमाग में रखिएगा कि वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है, ठीक है। अब वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य, ठीक है ना, रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्त के आदि आचार्य रामानुजाचार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैष्णव भक्त के आचार्य, संप्रदाय, आचार्य और उनके दर्शन, ठीक है ना। क्या देखा आपने कि वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और दर्शन, ठीक है ना। अलग अलग आप देखेंगे कुल जो 4-5 संप्रदाय हैं, यानी कि मुख्य रूप से तो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। और इसके 5 आचार्य हैं और इनका जो दर्शन है उस दर्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करें श्री संप्रदाय की, तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य हैं। इनका जन्म हुआ था 1016 में और इनकी जो मृत्यु का समय है वो 1127 में है। गुरु यादव प्रकाश है। दर्शन इनका विशिष्टाद्वैतवाद है। जन्म स्थान कांचीपुरम है और कांचीपुरम दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। संस्थापक या प्रवर्तक है माधवाचार्य। 1199 में इनका जन्म हुआ। द्वैतवाद इनका दर्शन है और बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था, इन्हीं की जन्म स्थान बेलीग्राम है, ठीक है। चलिए आगे है रुद्र संप्रदाय। प्रवर्तक है विष्णु स्वामी और जन्म समय है 1300 ईस्वी, ठीक है ना। और इनका जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। आगे है सनकादि संप्रदाय
और इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। 1114 से 1162 ईस्वी में इनका जन्म और मृत्यु समय माना जाता है। बात करें गुरु तो इनके गुरु नारद हैं और द्वैतवाद इनका दर्शन है। निम्बापुर में इनका जन्म हुआ माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे फिर वही रुद्र संप्रदाय और इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इनका जन्म समय 1478 और 1530 ईस्वी माना जाता है। गुरु इनके यही विष्णु स्वामी जी थे जिन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक किया था। ठीक है ना, और दर्शन इनका भी वही है, शुद्ध द्वैतवाद, और जन्म स्थान चंपारण है। कैसे दिमाग में रखें, देखिए छोटी मोटी आपको एक क्लू बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, अथवा यूजीसी नेट की परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कई आधार पर प्रश्न बनते हैं। एक तो केवल संप्रदाय और उसके प्रवर्तक को लेकर के बन जाता प्रश्न, दूसरा क्या हो जाता है, प्रवर्तक और उनका दर्शन बन जाता है। ठीक है ना, तो कभी कभी उनके जन्म स्थान को लेकर प्रश्न बन जाता है, क्योंकि बड़े महत्व के प्रश्न हैं। ठीक है ना, कभी कभी उनको गुरु को लेकर के प्रश्न बन जाता है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संप्रदाय और प्रवर्तक को ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए जहाँ पे देखिएगा श्री, तो श्री रामानुजा, श्री रामानुज, श्री राम। ठीक है ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आप कहते भी हैं श्री राम श्री राम श्री राम कहते हो ना, तो यहाँ पे कर लीजिएगा श्री रामानुज श्री रामानुज श्री रामानुज। इन्हीं के श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। ठीक है ना, अब आगे क्या करते हैं, तुरंत बनाइएगा ब्रह्म माधव ब्रह्म माधव ब्रह्म माधव माधव ब्रह्म माधव ब्रह्म। ठीक है ना, ब्रह्म माधव माधव ब्रह्म, दिमाग में रखिएगा, ये आपका बैठ जाएगा कि ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन हो गए, माधवाचार्य। ठीक है, आगे देखिए रुद्र विष्णु, रुद्र विष्णु, रुद्र विष्णु, रुद्र विष्णु। ठीक है ना, और रुद्र विष्णु और फिर रुद्र बल्लभ, रुद्र बल्लभ। ठीक है ना, रुद्र से बा से विष्णु और रुद्र बा से बल्लभ। ठीक है ना, देखिए अब रुद्र हो जाएंगे कौन, विष्णु, तो चक्र उठा लेंगे, और रुद्र हो जाएगा व्यक्ति तो बल्लभ उठा लेता है। बस दिमाग में रखिएगा, रुद्र विष्णु क्या उठाते हैं, चक्र उठाते हैं, रुद्र बल्लभ उठा लेता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, रुद्र बल्लभ, रुद्र विष्णु। ठीक है, और अगला है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय की बात करें तो निम्बार्काचार्य है। देखिए कोई व्यक्ति क्या है, अगर उसको क्या करोगे, निम्ब खिला दोगे, निम्ब तीखी होती है ना, तो तीखी नीम कोई व्यक्ति खा लेगा तो क्या हो जाएगा, सनक जाएगा, सनकादि। बस निम्ब से सनका, निम्ब से सनका, निम्ब खाया तो सनक गया, सनक गया, बस निम्बकाचार्य और सनकादि संप्रदाय। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से इसका कुछ लेन देन है। बस आपको आसानी से कैसे याद हो जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है मेरा। ठीक है ना, और मित्रों आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, ये मुझे बड़ी खुशी होती है, और इसी के चलते मैं आप सबके लिए इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि दर्शन तो रामानुज का विशिष्ट है, माधव का द्वैतवाद है। ठीक है ना, विष्णु जी का, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैत है, और वल्लभाचार्य का भी शुद्ध होगा, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद हो गया। अब देखिए दिमाग में रखिए। ठीक है ना, श्री कौन, श्री रामानुज, श्री रामानुज क्या बोले, विशिष्ट है, इसीलिए तो आपने क्या किया, उनके नाम के सामने श्री लगा दिया और किसी में नहीं लगाया। तो बस दिमाग में रख देगा, सीवी रामानुज एकदम बिल्कुल विशिष्ट है। अब विशिष्ट है तो विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद इनका क्या है, दर्शन है। और कहाँ पे, काशीपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इनके यादव प्रकाश इनके गुरु हैं। तो बस दिमाग में रखिएगा कि श्री रामानुज क्या है, विशिष्ट है। ठीक है ना, आगे देखिए ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म है माधव, माधव ब्रह्म है, और क्या है, द्वैत है, द्वैत है, द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, इनमें द्वैतवाद है, देवता का वाद है, द्वैत है, द्वैत है, देव है, इसीलिए तो ब्रह्म है वो। ठीक है, इसमें द्वैत है, द्वैत है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें द्वैत है, द्वैत है, देवत्व है, देवत्व है ना, देवत्व, देवत्व है तभी तो ब्रह्म है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, और देखिए कह रहे हैं भैया देखो जो विष्णु है वो शुद्ध है, विष्णु शुद्ध है तो रुद्र शुद्ध कर लीजिएगा, चाहे आप करो रुद्र और शुद्र और फिर रुद्र और शुद्ध, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो रुद्र शुद्ध को जब मिलाएंगे यानी कि रुद्र संप्रदाय शुद्धा, रुद्र संप्रदाय शुद्धा द्वैतवाद। ठीक है ना, तो रुद्र शुद्ध कर लीजिएगा, है ना, कि रुद्र संप्रदाय है तो उसका दर्शन ही शुद्ध, शुद्धा द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया कि विष्णु रुद्र हुए, रुद्र है तो शुद्ध है, तो विष्णु रुद्र और शुद्र है, रुद्र है और शुद्ध भी है। ठीक है ना, और कौन, रुद्र बल्लभ है और बल्लभ भी शुद्ध है, दिमाग में रखिएगा, बहुत शुद्ध है ना, बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध माने शुद्ध अद्वैतवाद,
या शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या है, सनकादि निम्बकाचार, है ना। आपने देखा था सनका निम्ब निम्बकाय सनगे, तो क्या हो गया, द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत, है ना। देखिए कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा ना, अगर नीम खा ले तो क्या हो जाएगा, सनक जाएगा और क्या करेगा, द्वैताद्वैत 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 चिल्लाएगा। तो द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत, है ना, यानी कि द्वैताद्वैत 2 बार चिल्लाए। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। और निम्बपुर में इनका जन्म हुआ था, इसी कारण से इनका नाम निम्बारकाचार पड़ा, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो क्या आपने देखा, मोटी मोटी बात आपने देखी, क्या देखी, श्री राम विशिष्ट है, ठीक है ना, ब्रह्म माधव है, तो उनमें क्या है, द्वैत है, द्वैतवाद है, द्वैत है द्वैतवाद। ठीक है ना। रुद्र विष्णु शुद्ध है, रुद्र विष्णु शुद्ध है, और रुद्र बल्ल शुद्ध है ना। सनका निम्ब निम्ब, तो द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत, और निम्बापुर में इनका जन्म हुआ है। ऐसे दिमाग पर रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। श्री राम, ब्रह्म माधव, रुद्र विष्णु, सनकादिनिम, रुद्र बल्लभ, है ना। अब देखिए श्री विशिष्ट है, राम विशिष्ट है ना, और माधव क्या है, द्वैत है, रुद्र शुद्ध है, विष्णु शुद्ध है, और रुद्र बल्लभ शुद्ध है, और यहाँ पे सनकादि द्वैताद्वैतवाद है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। रुद्र संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, ठीक है ना, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक जो है बल्लभाचार्य को मानते हैं। तो आपने देखा ना कि रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, आदि माने पहले प्रवर्तक हैं, वो विष्णु स्वामी हैं, और इन्हीं विष्णु स्वामी के शिष्य थे, ठीक है ना, बल्लभाचार्य। तो दूसरे प्रवर्तक बाद में जो हुए वो बल्लभाचार्य जी हुए। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कुछ लोग बल्लभाचार्य को ही मानते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें, दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। अब आलवार ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, आलवार इसका मतलब ये ऑलराउंडर थे, कि राम और कृष्ण और राम दोनों की भक्ति करते थे, इसीलिए हो सकता है इनको आलवार कहा गया हो। दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आलवारों की संख्या कितनी है, तो बोले सर आलवारों के संबंध में दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था, और इनकी संख्या 12 है, जो अग्रांकित है। ठीक है, कौन कौन है तो देख लीजिएगा। इन 12 अलवार संतों का नाम एक तो तमिल में और दूसरा संस्कृत में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 12 अलवार संत हैं। बात करें पहला है मोएगे अलवार संत, दूसरे हैं भूतांत अलवार, देखिए इसमें संधि है ना, दीर्घ संधि है, अलवार इसमें लगा हुआ है, तो भूतांता अलवार हो गया। ठीक है ना, तो ये कौन है, भूतांत अलवार। आगे देखिए पयालवार, फिर है चौथा नम्न अलवार, पांचवा है नम्मा अलवार, छठा है मधुर कवि अलवार, और सातवां है कुलशेख अलवार, आठवां है पैरो अलवार, नौवां है अंडाल अलवार जो कि एक महिला थी। ठीक है, 10वां है तोरण डिप्पो पोडो अलवार, और 11वां है तिरुपप्पान अलवार, और 12वां है तिरुमंगे अलवार। इस प्रकार से 12 अलवार संतों को आपने देखा कि मोएगे अलवार, भूतांत अलवार, प्याल अलवार, नम्न नामना, है ना, मधुर कवि अलवार, कुलशेख अलवार, पैरो अंडाला, है ना, और तोमर तिरुप्पान और तिरुमंगई अलवार। तो ये तो तमिल में नाम इनके हैं। संस्कृत में इन्हीं अलवारों का नाम इस प्रकार से है, जो कि पहला हो गया सरोयोगिनी, जो मोएगे था वो सरोयोगिनी हो गया, भूतांत अलवार जो था वो भूत योगिनी हो गया। ठीक है ना, आगे जो पयाल था वो महो योगिनी या भ्रांति योगिनी उसका नाम हो गया। नम नलवार को भक्तिसार कहा दिया गया, नमला अलंकारवार को जो सठ कोफाचार हो गया। ठीक है ना, मधुर कवि अलवार जो थे वो मधुर कवि के नाम से हो गए, कुलशेख अलवार जो थे वो कुल शेखर हो गए संस्कृत में, पैरो अलवार जो थे वो विष्णु चरित्र के नाम से जाने गए, और अंडाल अलवार जो कि महिला थी इन्हें संस्कृत में गोदा नाम से जाना गया। ठीक है ना, तोडर डिप्पोडो अलवार जो थे उन्हें भक्तारी रिंगड़ेर, है ना, भक्तारी रेणु नाम से जाना गया, और तिरुप्पान को योगी वाहन, और बात करें तिरुमंगई अलवार को परकाल के नाम से जाना गया। तो इसे थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि अलवारों की संख्या 12 है, नाथों की संख्या 9 है ना, और सिद्धों की संख्या 84 है। तो 84 9 12, ठीक है ना, 9 12 84 दिमाग में रख लीजिएगा, 9 नाथ 12 अलवार 84 सिद्ध। ठीक है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। चलिए आगे देखें, आगे है अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है
षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है, जिनमें है तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसरियम तथा पेरी तिरुबंदादि और सहस्त्र गीति। तो कैसे दिमाग में रखें? देखिए षठ क्या करता है, त्रिउ 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 सब में लगा दीजिएगा, और त्रिउ त्रिउ नाम के सहस्त्र गीत करता है। कौन करता है? षठ करता है। क्यों? जब कोप जाता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जब षठ क्या हो जाता है, कोप जाता है, तो तिरु 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 नाम की कविता करता है और सहस्त्र गीत लिख देता है। ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन जाए तो आपसे कोई गलती ना हो। आगे है 7वें, जो अलवार संत केरल के चेरी बंसी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभुवी, ठीक है ना, तो पेरुमाल तिरुभुवी नामक ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है ना। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि ने क्या किया था? रघुनाथाचार्य से 4 ने संकलित किया था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो अलवार संत हैं उनके लोक प्रचलित 4000 है ना पद को नलियार दिव्य प्रबंधम में, है ना, 4 शीर्षक ग्रंथों में रंगनाथ मुनि और इन्हीं या कह सकते हैं रघुनाथाचार्य ने संकलित किया था। ठीक है ना, यही रंगनाथ को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, रंगनाथाचार्य या रंगमुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य रघुनाथाचार्य या इन्हें कह सकते हैं रंगनाथ मुनि थे। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ? 824 और 924 के बीच। 824 में इनका जन्म हुआ और 924 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अब रंगनाथ ने क्या किया कि न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। ठीक है ना। तो रंगनाथ क्या किए? न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में इन्होंने लिखा। अब श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो है रामानुज के पूर्ववर्ती आचार्य कौन कौन से थे? तो कालक्रम के अनुसार उनको देख लीजिए। पहले कौन थे? अभी आपने देखा है कि रंगनाथ मुनि पहले आचार्य थे। ठीक है ना। तो रंगनाथ, दूसरे पुंडरीकाच, तीसरे राम मिश्र, चौथे यमुनाचार्य और 5वें थे रामानुजाचार्य। तो दिमाग में रख लीजिएगा। अब इन्हें कैसे दिमाग में रखें हमेशा के लिए? तो देखिए एक ट्रिक बनाइएगा कि रंगपुरा में क्या हो गया? रंग कौन पुरा में कौन? बोले यारा रहता है। मेरा यारा कहाँ? बोले रंगपुरा में रहता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो रंग से क्या हो गया? बोले सर रंगनाथ मुनि हो गए। पुरा, पू से हो गया पुंडरीकाच, रा से हो गया राम मिश्र, रंगपुरा हो गया ना कि रंगपुरा में। यारा, या से हो गया यमुनाचार्य और रा से हो गया रामानुजाचार्य। तो आपने ट्रिक क्या बनाया कि रंगपुरा में मेरा यारा रहता है या रंगपुरा में यारा रहता है। ठीक है ना। तो ये जो 5 आपके आचार्य थे श्री संप्रदाय के, जो क्रम इनका यही है। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा कि रंगपुरा में यारा रहता है। ठीक है। चलिए आगे है श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य, इन्हीं की 916 से 1040 ईस्वी में सिद्धत्रय, जिसे आगम प्रमाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है ना। अब श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा जो ब्रह्म है रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जो श्री संप्रदाय है इसमें किसको आराध्य माना जाता है? राम को। बाकी ब्रह्म, रुद्र और सनकादि में कृष्ण को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी क्या करती है, यही छोटी बात बड़ी गंभीर बात बन जाती है। और अगर ये प्रश्न गलत हो गया तो निश्चित रूप से हमारे और आपके लिए संकट का विषय बन जाता है। ठीक है ना। तो श्री संप्रदाय में राम को और ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव धर्म का वैशिष्ट्य है। तो वैष्णव धर्म का वैशिष्ट्य क्या है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। ठीक है ना। अब प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। ठीक है ना। वैष्णव संप्रदाय में क्या है? प्राकृत या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जो निम्न है। एक तो क्या है? अनुकूल या संकल्प, दूसरा है प्रतिकूल का त्याग, तीसरा है रक्षा का विश्वास,
चौथा है गोत्रित्व वर्ण, पांचवा है आत्मनिक्षेप और छठा है कार्पण्यता, कार्य पड़ता। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, आगे है शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ माना जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। ये भी बातें हैं। शंकराचार्य के जो गुरु का नाम था गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त सम्राट संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो क्या है कि देखिए, शंकराचार्य है ना, गुरु गोविंद योगी है ना, क्या किया, स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया और पंचदेव उपासना, जो कि पंचदेव उपासना पर आधारित है। ठीक है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रच्छन्न बौद्ध कौन है, शंकराचार्य है। किसके अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार प्रच्छन्न बौद्ध जो है शंकराचार्य है, क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद थे, है ना, जो कि बौद्ध थे। तो देखिएगा, गौड़पाद बौद्ध थे, जो गुरु के गुरु गौड़पाद गुरु थे। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे है दक्षिण के जो शैव भक्तों ने नयनार, दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। और दक्षिण के अलवार संतों की भाषा तमिल थी। ठीक है ना। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला जिनका नाम अंदाल है, जिन्हें गोदा कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बना है दक्षिण भारत की मीरा, तो अंदाल या गोदा को कहा जाता है। ठीक है, नयनार, दक्षिण के जो शैव हैं, दक्षिण के शैव भक्तों को क्या कहा जाता है, नयनार कहा जाता है। नयनारों की संख्या 63 है। ठीक है, तो एक और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, क्या आपने जोड़ा, 9, 12, 63 और 84। 9 नाथ, 12 अलवार, 63 नयनार, 84 सिद्ध। ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग सगुण धारा के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा है, इसकी प्रमुख विशेष बातें कौन कौन सी हैं। बात करें अलवार भक्तों के षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी जो पुस्तक है सहस्त्रगीत में राम की उपासना का उल्लेख है। ठीक है ना। 7वें अलवार जिनका नाम कुलशेखर है, उन्होंने भी वो भी राम के अनन्य भक्त थे, या उन्होंने भी राम की अनन्य भक्ति की थी। ठीक है ना। अब श्री संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं रंगनाथ मुनि हैं, इनको राम भक्त परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ, भक्त परंपरा का प्रथम आचार्य रंगनाथ, और श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। तो दिमाग में रखिएगा, विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ये भी बातें ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, आगे बात करें, रामानुजाचार्य ने वेदांत का खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। ठीक है ना। तो ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, यानी कि सारे प्राणी जो है ब्रह्म के एक अंश है ना। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किया रामानुजाचार्य ने। अब अलवार षटकोप ने 5 पीढ़ी, है ना, तो अलवार षटकोप से 5 पीढ़ी पीछे रामानुज है। रामानुजाचार्य क्या जो षटकोप है, तो इस षटकोप से 5 पीढ़ी पीछे है। ठीक है ना। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार रामानुजाचार्य, और राम का अनुज लिखे, है ना, अनुज लिखा भी गया है रामानुजाचार्य। ठीक है ना। तो राम का भाई लक्ष्मण थे ही, छोटे भाई अनुज। तो दिमाग में रख लीजिएगा, इसी से आपको दिमाग में बैठा रहेगा। श्री संप्रदाय की बात करें तो इसकी प्रधान जो गद्दी है वो तोत्रादि में है। कहाँ पे है, तोत्रादि में। दिमाग में रख लीजिएगा, श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है उस पर कौन, तोता बैठता है, तोता। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, तोत्रादि। ठीक है, आगे रामानुजाचार्य की बात करें तो 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में प्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए थे, है ना। 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा, यानी 14वें या 15वें शिष्य है कौन, रामानंद हुए। ठीक है। अब हिंदी में राम काव्य के जो पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि मध्य युग की जो समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मध्य युग की जो समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे, है ना। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 1000 बार क्या हो गया, बोले मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के 1000 बार गुरु कौन बने, रामानंद बने।
तो 1000 का मतलब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, रामानंद ही थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे है रामानंद के जो गुरु थे, है ना, गुरु का नाम राघवानंद था। तो रामानंद के गुरु राघवानंद। ठीक है, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा कहा। हजारी ने क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। ठीक है ना, आकाश धर्मा हजारी हजारी आकाश धर्मा हजारी रामानंद को। ठीक है ना। राघवानंद ने क्या किया? उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। तो देखिए राघवानंद ने क्या किया? उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन तो किया, लेकिन इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने वाले रामानंद हैं। तो ध्यान में रखिएगा, राघवानंद का और रामानंद का। राघवानंद ने क्या किया? भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु प्रतिष्ठित और इसे प्रसारित करने का काम रामानंद जी ने किया है। ठीक है ना। अब रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे और इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं इस प्रकार से हैं: वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम अर्चना पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। कैसे दिमाग में रखें कि ये जो 6 रचित इनके ग्रंथ हैं आसानी से याद हो जाए। तो एक क्लू बना लीजिएगा कि राम का आनंद, ठीक है ना, एक तो वैष्णव मताब्द में है रामानंद है, दूसरा श्री राम की अर्चना पद्धति में रामानंद है, तीसरा योग की चिंता मणि में रामानंद है, चौथा है राम रक्षा स्रोत देखेंगे तो वहाँ पे रामानंद है, और आनंद भास में भी रामानंद है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे रामानंद रचित प्रमुख कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जिनको परीक्षा में पूछा जाता है और जिसे हम लोगों के दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। आरती है कि आरत की जहन मान लला की दुष्दलन रघुनाथ कला की जाके, है ना, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि जाके बल भरते मही कांपे रोग शोक जाके, इस दिमाग में रख लीजिएगा। तो आरत की जहन मान लला की रामानंद की आरती है। कहाँ जाए हो धरे लागे रंग, मेरो चंचल मन भयो पंग, ये भी रामानंद की है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी ये प्रश्न पंक्तियाँ जो है परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना। अब रामानंद ने क्या किया? रामावत संप्रदाय की स्थापना की है। रामानंद रामावत संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। रामानंद रामावत और बैरागी संप्रदाय, है ना, तो बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। अब रामानंद कृत जो वैष्णव मताब्द भास्कर है ना, उनके शिष्य सुसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर राम तारक मंत्र की, है ना, विस्तृत व्याख्या है और अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय में है। ठीक है ना। तो ये जो वैष्णव मताब्द भास्कर है, इसी में इनका एक शिष्य है सुसुरानंद, इन्हें 9 प्रश्न किया है। उन 9 प्रश्नों के उत्तर, है ना, और उसकी विस्तृत व्याख्या जो है इसमें की गई है। ठीक है ना। और उसी के साथ साथ इसमें अहिंसा का महत्व भी बताया गया है। ठीक है। आगे बात करें रामानंद के 12 शिष्य की, तो रामानंद जी के 12 शिष्य कौन कौन थे, इन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। सबके अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमाणित जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, तो हम लोग इनके अनुसार देखेंगे। क्या है कि अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, है ना। इनके अलावा आपको मिलेंगे रायदास, है ना, रायदास, पद्मावती और सुरसरी। ये तो किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आसानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना और धन्ना आप देख पा रहे हैं। इनके अलावा रायदास और महानंद और श्री अरविंद, ये भी आप देख पा रहे हैं। आगे आप देखेंगे जो रामकुमार वर्मा जी के अनुसार, तो रामकुमार वर्मा जी के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपानंद, कबीर और सेन है। और इनके अलावा, है ना, धन्ना, रायदास और पद्मावती इन जो है प्रमुख 12 इनके शिष्य हैं। ठीक है ना। तो सबसे प्रमाणित जो है शुक्ल जी हैं, तो शुक्ल के अनुसार आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में यहाँ से पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य कौन है और उनका क्रम क्या है। ठीक है ना। तो देखिए अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना और धन्ना, और यहाँ पे आपको मिलेंगे राय, पद्मावती और सुरसरी। राय, पद्मावती और सुरसरी कैसे दिमाग में रखें? तो एक क्लू बनाइए, क्या बताए? अनंत क्या है? अनंत सुख। भैया अनंत सुख किसको? सुर और नर को। क्या हुआ? भवा माने हुआ। तो क्या हो गया, है ना, पाकर, भाव पाकर, पीकर क्या हो गया, है ना, कबीर। पीकर यहाँ पे लीजिए भाव, पीकर क्या किया? सेध किया, सेध किया, सेध करके क्या किया? राय से, है ना, पशु बन गया।
राय से क्या हो गया, पशु बन गया। दिमाग में लिख लीजिएगा, रायदास, पा से पद्मावती, सो से हो गया पशु। तो एक ट्रिक यहाँ पे दिमाग में रखिए कि अनंत से हो गया आनंद, अनंतानंद। अनंत सुख, सुख से हो गया सुखानंद, है ना। कौन, सुर, सुर से सुरसुरानंद। और नर, तो अनंत सुख पा करके सुर और नर क्या हो जाते हैं, एकदम भाव पीकर भावानंद। पी से हो गया पीपा, कर से हो जाएगा कबीर। भाव पीकर क्या हो जाते हैं, एकदम सेध हो जाते हैं, सीधा सीधा हो जाते हैं, है ना, सीधा हो जाते हैं, सीधा हो जाते हैं, इन्हीं की सेन और धन्ना हो जाते हैं। और राय से क्या हो जाते हैं, पशु हो जाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो राय से हो जाएगा रायदास, पा से पद्मावती, और सु से हो जाएगा सुरसरी। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि अनंत सुख से क्या हो गया, सुर और नर भाव पीकर सेंध हो जाते हैं, और फिर राय से पशु बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अनंतानंद के जो शिष्य हैं कृष्णदास पैहारी ने सर्वप्रथम गलता, जो कि अजमेर राज्य में है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित करते हैं। कौन, बोले अनंतानंद के जो शिष्य हैं कृष्णदास पैहारी ने अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। ठीक है ना, अजमेर में। चलिए आगे बात करें। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोतराज कहा जाता है। उत्तर तोतराज कौन है, तो यही रामानंद संप्रदाय को गलता। ठीक है, ठीक है ना, गलता को जहाँ पर इन्होंने गद्दी स्थापित की। ठीक है ना। आगे अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य, जिनमें अग्रदास और कील्हदास हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अग्रदास से गुरु कौन थे, पैहारी जी थे। कील्हदास से गुरु पैहारी जी थे। ठीक है, चलिए आगे। कील्हदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की है। इसे भी दिमाग में रखिए। अब कील्हदास के जो शिष्य हैं द्वारिका दास थे। इनके संबंध में नाभा दास ने भक्तिमाल में लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। ठीक है ना। किसके विषय में लिखा है, कील्हदास के शिष्य द्वारिका दास थे। द्वारिका दास के संबंध में नाभा दास जी ने ये चीज लिखी है। ठीक है, आगे है। अग्रदास ने क्या किया कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो रसिक संप्रदाय अग्रदास, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, बालकृष्ण, जिन्हें बालाली कहा जाता है, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया, और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। ठीक है ना। अग्रदास को क्या कहा जाता है, अग्र अली कहा जाता है। किसमें, रसिक संप्रदाय में। इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की, तो जयपुर में स्थापित की थे। इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है, जिनमें पहला ग्रंथ है हितोपदेश उपखाना बावनी। क्या है, हितोपदेश उपखाना बावनी। दूसरा है ध्यान मंजरी, तीसरा है राम ध्यान मंजरी, चौथा है कुंडलिया, और पांचवा है अष्टायाम। इसी को रामाष्टायाम भी कहते हैं। बात करें विषय वस्तु की, तो जो ध्यान मंजरी है इसकी जो विषय वस्तु है और इसको उपासना का सिद्धांत ग्रंथ में लिखा गया है। कुंडलिया में नीतिपरक बातें लिखी गई हैं, और अष्टायाम यानी कि रामाष्टायाम में संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की जो दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। तो इसे दिमाग में कैसे रखें, कभी कभी प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अग्रदास की पुस्तक हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और अष्टायाम। तो देखिए अग्र माने आगे का, आगे क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, हित का उपदेश। अगर हितों का उपदेश मिल जाए तो हित उपदेश पर क्या करिए, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। और ध्यान देने के साथ साथ राम पर भी ध्यान दीजिए। फिर क्या करिए, कुंडलिया करिए, और अष्टयाम कुंडलिया करिए। दिमाग में रख लीजिएगा। तो कुंडली जानते हैं ना, कुंडली जागृत करिए। अष्टयाम माने आठों पैर। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले हितोपदेश को ध्यान दीजिए, ध्यान से राम का ध्यान दीजिए, है ना। कुंडलिया करिए, अष्टयाम करिए। ठीक है। और आप कह सकते हैं कि अग्र में आगे क्या करिए, हितोपदेश सुनिए। ठीक है ना।
आगे ध्यान रखिए मंजरी की। आगे क्या करिए, राम का ध्यान रखिए। सबसे आगे क्या करिए, कुंडलिया करिए। उसके आगे क्या करिए, अष्टयाम, है ना, या राम अष्टयाम करिए। ठीक है, तो दिमाग में ऐसे ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है, आसानी से बैठा रहेगा। आगे हैं अग्रदास के शिष्य। बात करें अग्रदास के शिष्य की तो नाभा दास जी माने जाते हैं। और विष्णु दास ग्वालियर नरेश, जिनका नाम था डोंगरेंद्र, के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नांकित हैं। ठीक है ना, जिनमें पहला है महाभारत कथा, दूसरा है रुक्मिणी मंत्र, तीसरा है स्वर्गारोहण और चौथा है रामायण कथा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विष्णु दास जो कि ग्वालियर के हैं, है ना, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। महाभारत कथा इन्होंने लिखा, रुक्मिणी परिणय लिखा, स्वर्गारोहण लिखा, रामायण कथा लिखा। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि विष्णु है ना, विष्णु ने क्या देखा भैया, विष्णु तो महाभारती कथा देखते हैं, विष्णु रुक्मिणी को मंत्र देते हैं, विष्णु स्वर्ग में आरोहण करते हैं और विष्णु राम कथा में भी एक महत्वपूर्ण पात्र बनकर आते हैं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि विष्णु महाभारत कथा देखे हैं, रुक्मिणी को मंत्र देते हैं विष्णु, स्वर्गारोहण में विष्णु रहते हैं और विष्णु जी रामायण कथा में प्रमुख पात्र की भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें विष्णुकृत रामायण कथा में राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है ना, तो हिंदी का प्रथम राम कथा प्रबंध काव्य रामायण कथा विष्णुदास का। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं ईश्वर दास सतवती कथा 1501 में। यही ईश्वर है जो एक है, 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक है, जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है, पहला प्रेमाश्रयी कवि, और किसको, सतवती को पहली कविता माना है, काव्य माना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा वही ईश्वर है ना, जो क्या है, 1000 बार ईश्वर एक है, सत्य है 1000 बार, है ना। उन्होंने क्या लिखा, भरत मिलाप और अंगद पैज और भरत मिलाप। तो देख लीजिएगा क्या है, ईश्वर है ना, ईश्वर भरत से मिलते हैं, है ना, ईश्वर के पैर में अंगद पड़ जाते हैं। तो ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, भरत ईश्वर से जाके मिलते हैं और अंगद ईश्वर के पैर में पड़ जाते हैं। यानी कि ईश्वरदास की रचनाएं हैं क्या, सतवती, भरत मिलाप और अंगद पैज, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करें गोस्वामी तुलसीदास की, तो राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी, और इनका जो सामान्य विवरण निम्नांकित है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 में, 1532-1623। ठीक है ना। माता पिता को आप लोग जानते हैं, पिता आत्माराम, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली थी, दीक्षा गुरु नरहयानंदी थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। इसे आप लोग भली भांति जानते हैं। इनके जीवन परिचय की समान बातें सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है ना। अब तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूकर खेत, जिसे सोरो या एटा कहा जाता है, एटा जिला में स्थित है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और दूसरे कुछ विद्वान जो है राजापुर जिला के अंतर्गत, है ना, राजापुर जो कि बांदा जिले में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बात करें सूकर खेत में कौन कौन लोग, है ना, मानते हैं कि इनका जन्म हुआ है। तो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनेत्र त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद गुप्त। दिमाग में कैसे बैठा है, तो देखिए एक तो सीताराम और गौरी शंकर, ठीक है ना, कहाँ, सूकर खेत, सीताराम गौरी शंकर। दूसरा कौन है, और हजारों नरेश, हजार और रामनरेश त्रिपाठी, और फिर रामदत्त के गण। ठीक, दिमाग में रख लीजिएगा, रामदत्त भारद्वाज और गण। ठीक है ना। तो आपने क्या देखी कि सूकर खेत में मानने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो सीताराम और गौरी शंकर। ठीक है ना, सीताराम ने माना कि सूकर खेत में, गौरी शंकर ने कहा भाई हाँ हम भी सहमत हैं कि सूकर खेत में हुआ। ठीक है ना। और हजार नरेश, हजार से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और नरेश से हो जाएगा राम नरेश। तो हजार नरेश ने भी मान लिया सूकर। ठीक है ना। और रामदत्त का एक गण था, है ना। तो रामदत्त भारद्वाज और गणपति ने क्या माना कि भैया सूकर खेत में इनका जन्म हुआ। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि लाला सीताराम और गौरी शंकर ने, हजार नरेश ने और रामदत्त के गण ने क्या माना कि सूकर खेत में इनका जन्म हुआ। ठीक है। अब राजापुर में कौन मानता है, तो देखिए राजापुर की बात करें तो राजापुर को मानने वाले जो विद्वान हैं, बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर हैं, राम गुलाम द्विवेदी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी खुद हैं। तो राजा रामचंद्र जी को आप जान ही रहे हैं, तो दिमाग में रखिए राजा रामचंद्र की जय। इन्हीं की राजापुर में रामचंद्र शुक्ल खुद मान रहे हैं। ठीक है।
राजा रामचंद्र की जय, इसे दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए एक क्लू बना लीजिएगा कि राजापुर में कौन, राजा का पुर है तो राजापुर में कौन आ रहा है, बोले एक आचार्य है। ठीक है ना, आचार्य कौन है, वो बहुत बड़े महात्मा है। तो आचार्य महात्मा क्या कर रहे हैं, बेनी बांधे हुए हैं, अपनी चोटी बांधे हुए हैं, और कैसे हैं, शिव के भक्त हैं, है ना, और राम के गुलाम हैं। ठीक है ना, ऐसा आचार्य जो शिव का भक्त हो, राम का गुलाम हो, और क्या कर रहा हो, एकदम महात्मा हो, और सर पे क्या एक बेनी बांधा हुआ है, वो कहाँ पे आ गया, राजा के पुर में, राजा के गांव में आ गया है। दिमाग में रख लीजिएगा, एक कल्पना कर लीजिएगा, कौन, बोले एक आचार्य आया। कौन आचार्य आया, जो कि महात्मा है, महात्मा होने के साथ साथ क्या है, एक चोटी बांधा हुआ है, बेनी बांधा हुआ है, बेनी बांधा है, कैसा है, शिव का भक्त है और राम का गुलाम है। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा, बेनी से हो जाएगा बेनी माधव, महात्मा से महात्मा रघुबरदास, शिव का भक्त से हो जाएगा शिव सिंह सेंगर, राम का गुलाम से हो जाएगा राम गुलाम द्विवेदी, और आचार्य से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, राजा रामचंद्र की जय, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी को स्मार्त संप्रदाय का स्मार्त वैष्णव माना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को क्या क्या, स्मार्त वैष्णव माना है, स्मार्त वैष्णव। ठीक है ना, अब दिमाग में रख लीजिएगा कि शुक्ल ने क्या क्या, तुलसी को कहा बड़े स्मार्ट हो, क्या हो, बड़े स्मार्ट हो। आज का जमाना ही है ना स्मार्ट, बस दिमाग में रख दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को कहा कि तू स्मार्ट है, तू स्मार्ट है, राम ने कहा तू स्मार्ट है। ठीक है ना, तू से तुलसी, राम से राम। ठीक है, चलिए रामचंद्र शुक्ल और तू से तुलसी। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बात करें, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा माना जाता है। तो ये भी चीज दिमाग में रखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास से माना जाता है। ठीक है ना, अब तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग युक्तियाँ कही है, और ये युक्तियाँ परीक्षा में प्राय पूछी जाती हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखें। बात करें विद्वान नाभादास, कलिकाल का वाल्मीकि, स्मिथ की बात करें तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इन्होंने कहा। गिरसन की बात करें तो बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गिरसन ने कहा। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि आनंदे कानने कश्चित जड़मग्न तुलसी तरुह कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ठीक है ना, किसने कहा, मधुसूदन सरस्वती ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनकी वाणी की जो पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। ठीक है ना, एक और तो है व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करते हैं, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करते हैं। तो देखिए दो तरफ, एक और क्या है व्यक्तिगत साधना, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाते हैं। रामचंद्र ने कहा, किसके लिए कहा, तुलसी के लिए कहा है। ठीक है ना, आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल एक बात और कहते हैं कि यह एक कवि क्या है, यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, एनफ है। ठीक है ना, तो बस दिमाग में रखिए, यह एक कवि कौन, यह तुलसी ही एक कवि है जो क्या है, प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आगे फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास क्या है, उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है ना, हृदय मंदिर में तुलसी, तो हृदय तुलसी कौन, रामचंद्र कह रहे हैं। ठीक है, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का, है ना, अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का हजार लेकर आया हो। ठीक है ना, हजार धैर्य। रामविलास शर्मा की बात करें तो जाति कवि कहा इन्होंने, और अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। तो अब देखें कैसे दिमाग में रखा जाए सबको, एक क्लू बनाइए। देखिए कहा भैया काल काल का तुम वाल्मीकि हो, तुलसी को कहा किसने, नाभा ने कहा कि भैया तुम काल का वाल्मीकि हो, तो इन्होंने कहा नाभा नहीं भाई नाभा, है ना, काल का वाल्मीकि हो, बोले नाभा नहीं भा। ठीक है ना, अब देखिए स्मिथ क्या कह रहा है, भाई तुम तो बड़े महान हो, स्मिथ महान है, बस मुगल। ठीक है, स्मिथ ने क्या कहा, स्मिथ महान। गियरसन सन क्या है, जो सन है वो क्या है भैया, है ना, और लोक का नायक सन है, सूर्य है, दिमाग में रखिएगा। और दूसरा सन का अर्थ पुत्र होता है,
तो लोक का नायक कौन? बड़ा बड़ा लोकनायक सन ही होगा, ठीक है ना। अब मधुसूदन क्या है? आनंद कानने की बात जहाँ पे आया था मधुसूदन ले लीजिएगा। बाणी की पहुँच, रामचंद्र की बाणी की पहुँच, पहुँच है ना, हर जगह है, ठीक है। अब क्या है, एक कवि क्या है? प्रौढ़ है। एक कवि रामचंद्र ने क्या कहा? एक कवि ही क्या है? प्रौढ़ है। एक कवि प्रौढ़ है, तो राम ने कहा, रामचंद्र ने कहा, शुक्ल जी ने कहा, ठीक है ना। आगे तुलसी उत्तर भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में रामचंद्र होते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, हृदय के मंदिर में रामचंद्र होते हैं, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है, ठीक है ना। हजार बार क्या है? भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसके अंदर हजार धैर्य हो, हजार धैर्य लेकर जो आया हो, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये बात है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो अपार धैर्य लेकर आया हो। अपार हजार धैर्य लेकर आया हो, हजार से हजार ही हो जाएगा, ठीक है। आगे है रामविलास करते हैं, जाति है ना, जाति रामविलास और अमृतलाल, मानस का हंस अमृतलाल है ना, लाल होता है, ठीक है ना, और अमृत लेकर आता है। तो मानस का हंस क्या होता है? लाल होता है, अमृत लेकर आता है, ठीक है। चलिए आगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टा द्वैत से प्रभावित थे, ठीक है ना। कौन? तुलसीदास जी किसके? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय, और जो उनका क्या था, है ना, विशिष्टा द्वैत दर्शन था, विशिष्टा द्वैत दर्शन से बहुत प्रभावित थे, और इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी, ठीक है ना। इसे दिमाग में रखिएगा, तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी, ठीक है। अब आगे देखिए, तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम क्या है कि राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहयानंद और तुलसीदास। अब कैसे दिमाग में इसे रखें कि जो इनकी काव्य की परंपरा है किस प्रकार से थी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? है ना, राघव दिखाई दे रहे हैं, है ना, राघव दिखाई दे रहे हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि राघव राम अनंत नर, है ना, क्या है कि राम हो, यहाँ पे करिए राघव राम, अनंत नर तो तुलसी, ठीक है ना। अब राघव राम ने क्या किया? राघव राम ने अनंत नर को तुलसी दे दिया। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई राघव राम है ना, राघव राम ने क्या किया कि अनंत माने जिनकी गिनती नहीं की गई नर को तुलसी दे दिया, तुलसी की पत्ती दे दिया। बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो राघव राघवानंद, राम से हो गया रामानंद, अनंत से अनंतानंद, नर से हो गया नरहयानंद, क्या किया? तुलसी दिया। तो राघव राम ने क्या किया? अनंत नर को तुलसी दे दिया, इनका क्रम हो गया, ठीक है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसी ने बैराग धारण किया था। इसे आप लोग जानते हैं कि लाज न आवत आपको दौरे आओ साथ, है ना, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चरममयी देह में तामै ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तब भोभित, ठीक है ना, कि हड्डी और मांस के मेरे शरीर से आपको इतना प्रेम है, अगर इसका थोड़ा सा भी अंश ईश्वर से अगर आप प्रेम करते तो आपका कोई भवभूत नहीं कर पाता, आप इस संसार से पार हो जाते, ठीक है ना, संसार कष्टों को झेल जाते। और यही लाइन सुन करके इनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया था और आकर के राम की भक्ति में लीन हो गए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो इनके स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल का नाम आता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है किसके समकालीन थे, निम्नलिखित में से कौन इनके समकालीन है। तो तुलसी के समकालीन जो कौन कौन है तो आप कह लीजिएगा कि रहीम, मधुसूदन, नाभा, रहीम, मधुसूदन, नाभा, टोडर और तुलसी आपस में एक दूसरे के हितैषी, ठीक है ना। तो आप कह लीजिएगा रहीम, मधुसूदन, नाभा, टोडर और तुलसी आपस में एक दूसरे के हितैषी, ठीक है ना, माने जाते हैं। बस दिमाग में लीजिएगा, माने मान सिंह भी इसमें थे, ठीक है ना। तो रहीम, मधुसूदन, नाभा, टोडर और तुलसी आपस में एक दूसरे के हितैषी माने जाते हैं। क्या हुआ कि रहीम, मधुसूदन, नाभा, टोडर और तुलसी आपस में एक दूसरे के हितैषी माने जाते हैं। माने मान सिंह भी इसमें है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब टोडर की जब मृत्यु होती है तो तुलसीदास ने कई दोहा लिखा है, जिनमें एक आध दोहे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चार गांव के ठाकुरों मन को महामही, ठीक है ना, तुलसी या कलिकाल में आयत है टोडर दीप, राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, और जीवो गीत पुनीत बिनु यह जान संकोच,
ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा कि किसने कहा है। तो ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी ने कहा है। कब कही है? जब टूडर की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के अवसर पर इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, चलिए आगे एक लाइन और आपको देखने को मिलती है कि रहीमदास ने तुलसीदास के विषय में कुछ लिखा है कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। ये लाइन तुलसीदास ने कहा था। ठीक है ना, कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। और इसकी दूसरी लाइन किसने पूरा किया? रहीमदास जी ने किया कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए। बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए, इसकी कामना सब चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो कुल ग्रंथ हैं वो 12 ग्रंथ ही प्रमाणित माने जाते हैं। ठीक है ना, कितने? 12, तुलसी 12। ठीक है, 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए अब डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार अगर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं और उनका कालक्रम इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनमें पहली है वैराग्य संदीपनी 1626 और 27 में। तो 1626 और 27 जो है सम्मत है। तो यहाँ पे 1626 और 27 सम्मत, हम लोग क्या करेंगे, इस 16 को डिलीट कर लेंगे। आप दिमाग में रख लीजिएगा, 16 दिमाग में रखिएगा, 26 और 27 सम्मत हम लोग दिमाग में रखेंगे। देखिए वैराग कब होता है? बोले 26-27 वर्ष में, 26-27 में वैराग, 26-27 में वैराग, मतलब वैराग संदीपनी लिखी गई कब? 1626 या 1627 सम्मत में। ठीक है ना, तो बस रखिएगा वैराग 26-27 में। रामाज्ञा प्रश्न दोहावली की बात करें तो 27-28, 27-28, 2-7, 2-7-7-2। ठीक है ना, 2 प्रश्न क्या है ना, देखिए कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछेगा तो क्या होता है, 27 प्रश्न पूछ सकता है, 28 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, तो प्रश्न कितने? 27-28 प्रश्न पूछे, दिमाग में रख लीजिएगा, यानी 27-28 में लिखा गया। आगे है रामलला लचू की बात करें तो रामलला कितने के? 28-29 साल के हैं। रामलला 28-29 साल के होंगे। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब जानकी की बात करें तो जानकी मंगल है ना, दोनों 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 दोनों। ठीक है ना, दोनों या 30 की, 29 या 30 की होंगी, दिमाग में रखिएगा। जानकी कितने की? 29 या 30 की है। ठीक है, रामचरित भैया रामचरित का बिल्कुल 31 चरित है, राम के अंदर 31 चरित है। ठीक है ना, कितने चरित? 31 चरित है। ठीक है, आगे बात करें पार्वती मंगल, बोले पार्वती ने कितना मंगल के 43 गीत गाए, कितने? 43, यानी कि 1683 में लिखी गई। अब क्या हो गया? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण के कितने गीत? बोले कृष्ण के भी 43 गीत। जब पार्वती मंगल की 43 गीत गाई गई तो कृष्ण के गीत भी 43 गाई जाएगी। अब गीतावली कितनी गीत की बात करें तो 30 गीत गाई गई, यानी कि 1630 सम्मत। ठीक है ना, विनय पत्रिका में 31 गीत गाई गई, दोहावली में 26 दोहे गाए गए। बरवे रामायण की बात करें तो बरवे रामायण में 30। ठीक है ना, और कवितावली में 31 कविता है। 31 कविता मतलब 1931 में लिखा गया है। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। क्या कि देखिए बैराग 26-27 में होता है, प्रश्न 27-28 किए गए, रामलला 28-29 साल के हैं, जानकी 29 से 30 वर्ष की हैं, रामचरित राम में 31 चरित्र है। ठीक है ना, पार्वती मंगल में 43 गीत गाए गए, कृष्ण गीतावली में 43 गीत गाए गए, गीतावली में 30 गीत गाए गए। ठीक है ना, और विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका में 31 गीत, 31 पत्रिका है, और दोहा कितने? दोहा में 26 दोहे, और रामायण में 30 वर्वे है, और कवितावली की बात करें तो 31 कवितावली है। तो इसको 31, 30, 32 जो है 1631, 32, 33 सम्मत जो भी है उसको लगा लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका क्रम देखिए, क्रम क्या है? आपने घटना देखी होगी रामायण की। सबसे पहले क्या हो जाता है? राम जी को वैराग हो जाता है। वैराग का मतलब उनको वनवास दे दिया गया। अब वनवास दे दिया गया तो वैराग हुआ। ठीक है ना, वैराग हो गया तो क्या हो गया? बिल्कुल है ना, 26 वर्ष में, 26 वर्ष की अवस्था उनकी रही होगी, यानी कि 26 में लिखा गया। अब वैराग हो गया तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल राम ने आज्ञा माना और कहा दो आज्ञा दो, साथ में क्या करें? रामलला को, है ना, रामलला 2 थे, रामलला कितने थे? 2 थे कि रामलला को लेके जाएं, यानी कि राम लक्ष्मण दोनों। ठीक है ना, रामो लक्ष्मण को रामलला। ठीक है ना, तब क्या हुआ? तो तुरंत जानकी ने कहा कि मैं भी दोनों के साथ चलूंगी। दोनों के साथ जानकी भी तैयार हो गई कि जानकी भी तैयार होंगे, दोनों के साथ हम भी चलेंगे। तो क्या हो गया? राम ने अपने चरित्र के अनुसार क्या किया
तीनों को एक साथ ले लिया, यानी कि 31 में, ठीक है ना, तीनों को एक साथ ले लिया और पर्वत से होते हुए, है ना, चरण से पैर से तीनों क्या कर रहे थे, जा रहे थे, 4-3, है ना, चरण से तीनों जा रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे और क्या कर रहे थे, कृष्ण की गीत गा रहे थे, ठीक है ना, कृष्ण की गीत गा रहे थे, ये देखिए, है ना, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ठीक है ना। और क्या किया उन्होंने, बड़े विनय के साथ, क्या किया, बड़े विनय के साथ, है ना, इतना विनय, है ना, एकदम बिल्कुल तीनों बड़े विनय के साथ, तीनों एक एकदम बिल्कुल 31 विनय के साथ क्या कर रहे थे, दो फार दोहावली और बर फार बरबर रामायण, दो वर्ग दिया गया था ना, क्या दो, एक राम का वनवास, भटकरात्मति, तो दोनों वर्ग का पालन क्या करते थे, करते हुए जा रहे थे। और क्या किया, बिताली का हटा दीजिएगा, बिताली, कवितावली को बिताली मतलब बिताया, दोनों वर्ग को अपना बिताया और निर्वहन किया। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि क्या कि बताइए, बैराग हो गया, बैराग में क्या किया, आज्ञा लेकर क्या करते हैं, राम अपने लला के साथ और जानकी के साथ अपने चरित्र के अनुसार पर्वत से श्री कृष्ण के गीत को गाते हुए बड़े विनय से 2 बार को इन्होंने बिता लिया, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा 2-3 बार, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा कि बैराग हो गया, राम ने आज्ञा ली अपने, है ना, लला और जानकी के साथ, राम अपने चरित्र के अनुसार पर्वत को पार करते हुए श्री कृष्ण के गीत गाते हुए विनय से 2 वर का क्या किया, बिता लिया, 2 वर को बिताया, यानी कि वनवास का दिन इन्होंने काट लिया। अब देखिए तुलसीदास के जो 5 लघु कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जिन्हें बैराग संदीपनी है, रामलला नचू है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण है। इन्हें पंचरत्न भी कहा जाता है। तो दिमाग में रखिए कि भैया अगर पंचरत्न है तो इसका मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, पंचरत्न है, ठीक है। अब देखिए कैसे रखेंगे, तो देखिए संदीपनी है, संदीप होता तो बड़ा होता, संदीपनी है इसका मतलब छोटा है। रामलला नेचू रामलला छोटे हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। जानकी और पार्वती दोनों छोटी हैं और रामायण का छोटा रूप भरवे रामायण है, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि छोटा कौन है, बोले एक तो छोटा संदीपनी है, संदीपनी है, दूसरा राम के लला जो है लक्ष्मण छोटे हैं, तीसरा जानकी और पार्वती दोनों छोटे हैं और बरवे रामायण छोटे हैं। कहने का मतलब है कि लघु कृतियाँ हैं, ठीक है, इन्हें पंचरत्न कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है और ये 8 अंग निम्नलिखित है, जिनमें एक है राम गीतावली, दूसरा है पदावली, तीसरा है कृष्ण गीतावली, चौथा है बरवय, 5वां है दोहावली, 6ठा है शगुनमाला, 7वां है कवितावली और 8वां है सोहिला मंगल, ठीक है ना। अब बात करें तुलसीदास की प्रथम रचना, तो प्रथम रचना आपने देखा बैराग संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली है, इसे माना जाता है। तो कवितावली के प्रशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। पहली रचना बैराग संदीपनी है, अंतिम कवितावली है। कवितावली के प्रशिष्ट में हनुमान बाहुक है, हनुमान को बाह की जब पीड़ा हुई थी तो अपनी बाह की पीड़ा की मुक्ति के लिए इन्होंने एक लिखा था हनुमान बाहुक, ठीक है ना, उसी में संलग्न है। और कुछ या अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को तुलसीदास की पहली कृति मानते हैं, ठीक है। चलिए अब गोस्वामी दास की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का थोड़ा सा परिचय हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे। बात करें बैराग संदीपनी की, तो मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, दोहा और सोटा का प्रयोग किया गया है। रामाज्ञा मुक्तक है, अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा छंदस में प्रयुक्त किया गया है। रामलला नहचू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में लिखा गया है, सोहर गीत है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, सोहर हंस गीत है, ठीक है। आगे रामचरितमानस की बात करें तो एक प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है, 1074 दोहा आपको इसमें देखने को मिलेंगे। भक्ति रस 7 कांड है, ठीक है ना। चरित्र वैसे भी साथ साथ रखा जाता है, तो चरित्र है 7 कांड है, ठीक है। आगे है पार्वती मंगल, एक प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, मंगल और हरगीत का छंद से प्रयोग किए गए हैं, 164 है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, 61 छंदस में है। गीतावली गीत काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, बासल रस है और 7 कांड है, गीतावली में 7 कांड है, ठीक है। आगे बात करें विनय पत्रिका की, तो गीत काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, 279 पद इसमें है, भक्ति रस है, ठीक है।
आगे है दोहावली की बात करें तो मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, दोहा सोठा प्रयोग किया गया है और 573 इसमें छंद है। ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। और बरवे रामायण की बात करें तो मुक्तक है, अवधी भाषा में लिखा गया है, बरवे छंद से प्रयोग हुआ है, उल्टे सीधे कुल 69, ठीक है ना, और 7 कांड इसमें भी है। कवितावली एक मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, कविता और छप्पा का प्रयोग किया गया है, 7 कांड है। ठीक है, अब इसे दिमाग में रखें। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो पहला प्रश्न तो यही लेकर बन सकता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे काव्य हैं जो कि ब्रजभाषा में लिखे गए हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। कई बार पूछा गया है। तो देखिए, जब अवधी भाषा की बात आएगी तो अवधी भाषा कौन जानता है, तो देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे रामाज्ञा है ना प्रश्न, ठीक है ना भैया। देखो आज्ञा प्रश्न पूछना है तो अवधि में पूछो, प्रश्न अवधि में पूछो, ठीक है ना, बिल्कुल, यानी कि रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है ना। राम जी से प्रश्न पूछना है अवधि में पूछो, ठीक है। और जानकी मंगल अवधि, और दूसरा पार्वती मंगल अवधि में, और तीसरा रामचरित मानस अवधि में। तो आपने क्या देखा, अवधि में जानकी, पार्वती और रामचरित, ठीक है ना। यानी कि राम के चरित्र के बारे में कुछ जानना है तो अवधि में जानो, राम से प्रश्न पूछना है तो अवधि में पूछो, और क्या है जानकी और पार्वती मंगल जो है अवधि में, ठीक है ना। यानी कि जानकी और पार्वती जी, और एक बरवे रामायण है ये भी अवधि में है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 5 रचनाएं जो इनकी हैं वो अवधी भाषा में है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिए। और बहुत से यूट्यूब पर आप इसके अलग अलग प्रकार से ट्रिक पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि उन सब ट्रिकों के अतिरिक्त आप अपनी जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उसी रचना में से ही ट्रिक निकाल लीजिए, ठीक है ना। और मेरा यही प्रयास है, और ये प्रयास आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बात करें, देखिए अब क्या है यहाँ पे जो आपने देखा अवधि प्रश्न, भैया प्रश्न राम से प्रश्न करना है अवधि में पूछो भाई, अवधि में। जानकी अवधि बोलती है, पार्वती अवधि बोलती है, रामचरित पढ़ना है तो अवधि में पढ़ो, ठीक है ना। और बरवे रामायण पढ़ना है तो अवधि, ठीक है ना। ये 5 आपने बहुत आसानी से दिमाग में बैठा लिया कि जानकी पार्वती मंगल अवधि में, राम का चरित्र अवधि में जानिए, राम से प्रश्न पूछो अवधि में, बरवे रामायण अवधि में जानो, बस। और शेष जो इनके रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, वो सब ब्रजभाषा में है, ठीक है। अब अवधि के लिए इन्हीं 5 को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। राम से प्रश्न अवधि में पूछो, राम के चरित्र अवधि से जानो, पार्वती मंगल जानकी मंगल अवधि में, और बरवे रामायण अवधि में। शेष सभी रचनाएं आपको मिलेंगी ब्रजभाषा में मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि काव्य का कौन सा रूप है, यानी कौन मुक्तक है, कौन प्रबंध काव्य है और कौन गीत काव्य है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं कि प्रबंध काव्य। बात करें प्रबंध की तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रामलला नाचू एक प्रबंध काव्य है, दूसरा जानकी मंगल, तीसरा पार्वती मंगल, चौथा रामचरित मानस प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। तो 4 आपने प्रबंध काव्य यहाँ पर देखा। कितने? 4 प्रबंध काव्य। कौन कौन से? बोले सर एक तो रामलला नाचू है, दूसरा जानकी मंगल है, तीसरा पार्वती मंगल है, चौथा रामचरित मानस है, ठीक है ना। यही 4 का प्रबंध करना है, ठीक है। देखिए, जब हमें आपको प्रबंध करना होता है तो कौन कौन से कहाँ कहाँ प्रबंध करना पड़ेगा भाई। देखिए, अगर जानकी या पार्वती का मंगल होगा, मतलब परिणय होगा, विवाह होगा, तो विवाह में आपको कुछ न कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा। तो मंगल करना है, मांगलिक काम में प्रबंध करना होगा, जानकी मंगल पार्वती मंगल प्रबंध काम, ठीक है ना। रामलला का नाचू, भैया रामलला का नाचू हो रहा है तो नाचू का प्रबंध आपको करना पड़ेगा, नाचू करवा रहे हो तो प्रबंध करना पड़ेगा। और रामचरित मानस का पाठ अगर आपको कराना है तो उसके लिए भी आपको प्रबंध करना होगा, ठीक है ना। तो यही 4 रचनाएं जो हैं प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। बाकी ज़्यादातर रचनाएं इनकी गीत काव्य है या मुक्तक है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा प्रबंध कौन कौन हो गए। बोले सर प्रबंध तो हमको करना है, रामचरित मानस करना होगा तो प्रबंध करेंगे, बिल्कुल पार्वती का मंगल हो या जानकी का मंगल हो प्रबंध करना पड़ेगा, रामलला का नाचू करवाना हो तो प्रबंध करना होगा। बस ये 4 रचनाएं प्रबंध काव्य में है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 गीत काव्य इनके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कृष्ण गीतावली, दूसरी गीतावली और तीसरी विनय पत्रिका। अब विनय क्या करते हैं? बोले सर विनय कृष्ण की गीत गाता है तो गीत काव्य है, ठीक है ना। विनय कृष्ण की गीत गाता है, याद दिमाग में रख लीजिएगा, विनय से कृष्ण के गीत गाओ, विनय से कृष्ण के गीत गाओ, गीत से गीत हो गया,
ठीक है ना। कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये गीत काव्य है। इसके अलावा जो बच गए सब मुक्तक हैं। क्या है? मुक्तक है। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रबंध, बोले सर प्रबंध तो किसका करते हैं? जानकी मंगल का, पार्वती मंगल का प्रबंध करेंगे, ठीक है। और किसका प्रबंध करेंगे? रामलला नाचू का प्रबंध करेंगे। और किसका प्रबंध करोगे? बोले सर और अगर मुझे प्रबंध करने को मिल जाए तो बिल्कुल रामलला नाचू का प्रबंध करेंगे। तो 4 प्रबंध हो गया, ठीक है ना। गीत, विनय से गीत गाएंगे। सर विनय से किसके गीत गाओगे? विनय से कृष्ण के गीत गाएंगे, ठीक है ना। तो विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली हो गया। चलिए अब भाषा को आपने देखा, क्या भाषा देखा कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। भाषा की बात करें तो 5 में अवधी भाषा है, बाकी सब में ब्रज भाषा है। 5 अवधी भाषा कौन कौन से? तो अगर आपको प्रश्न पूछना है तो अवधी में पूछो, रामाज्ञा प्रश्न। अगर आपको राम का चरित्र जानना है तो अवधी में पूछो। जानकी मंगल और पार्वती मंगल के बारे में जानना है तो अवधी में जानो। बरवै रामायण अवधी में जानो। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बनते हैं उसे हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से आज की इसी क्लास में ही तैयार कर लिया है। आगे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इतने से ही आपके प्रश्न बन जाएंगे और आप सारा प्रश्न सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ विशेष बातें हम लोग देखते हैं कि रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस की रचना जो है संमत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी को दिन मंगलवार था, उसको इनका जो रचना इसकी हुई थी। कुल कितने? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था, ठीक है ना। तो रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था, ठीक है ना। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। बात करें कृष्ण गीतावली की तो कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। तो दिमाग में रखिएगा, शिव और पार्वती का विवाह पार्वती मंगल में। कृष्ण गीतावली में क्या हो गया? तो कृष्ण गीतावली में बता रहे हैं गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है, ठीक है। रामचरितमानस और कवितावली बात करें तो रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस यानी कि काशी के तत्कालीन जो समय में फैले महामारी इसका वर्णन किया गया है और उत्तरकांड में हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कवितावली में, ठीक है ना, एक महामारी थी काशी में फैली हुई थी, उसके उत्तरकांड में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु नामक रचना की थी। बात करें रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। तो लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कौन? रामचरितमानस है। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अब आगे देखिए, जो मानस के 7 कांड है या सोपान है वो क्रमशः इस प्रकार से है। 7 कांड: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, ठीक है ना। आपने क्या देखा? कि बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, 14 किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। तो दिमाग में रखिए, पहले बाल कांड होगा, बालक का जन्म हुआ। दोबारा क्या हो गया? अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या में कुछ दिन तक वो रहे होंगे। तीसरा कांड क्या हो गया? अयोध्या से उनको बन जाना पड़ा, तो अरण्य कांड हो गया। चौथा जब वन में गए तो वहाँ पे किष्किंधा यानी कि बाल, सुग्रीव और कौन? वो हनुमान जी मिलते हैं, किष्किंधा कांड हुआ। चौथा क्या हुआ? सुंदर कांड हुआ। सुंदर हुआ जब मिल गए तो फिर लंका कांड हुआ। लंका कांड आप देखे ही है, लंका कांड हुआ। और फिर लंका के बाद जो कुछ हुआ वो उत्तरकांड हुआ। दिमाग में रख लीजिएगा कि बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है, ठीक है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है। चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा क्या है? एक आध्यात्मिक घटना। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है। आगे बात करें, चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय देखा गया है, ठीक है ना। जो चित्रकूट में सभा होती है तो चित्रकूट सभा को ही देखिए शुक्ल जी ने क्या कहा? एक आध्यात्मिक घटना कह दिया है। आध्यात्मिक घटना क्यों कहा? क्योंकि वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है ना। आगे रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया था, ठीक है ना। स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया था, इसी भी दिमाग में रखिएगा। रामचरितमानस के जो मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। एक तो राम का अयोध्या त्याग,
और पथिक के रूप में वनगमन। दूसरा मार्मिक स्थल है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा है सबरी का आतिथ्य। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। और पांचवा है भरत की प्रतीक्षा। ये 5 ऐसे मार्मिक स्थल हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है ना। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की थी, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तो सप्त सोपान मानस के चारों घाटों के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या हुआ, बोले पहला काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद। काग भुसुंडी गरुड़ संवाद। काग 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 गा गा गा। तो यहाँ पे काग को काग भी कह सकते हैं, काग गरुड़ संवाद। उपासना घाट और पनघट। ठीक है ना। तो देखिए जो काग है, पक्षी है और गरुड़ है, तो उपास आएंगे, उप माने समीप के पास आएंगे, किसके घाट के, पनघट के पास आएंगे पानी उन्हें पीने के लिए। ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा। तो काग भुसुंडी गरुड़ का संवाद होता है और उपासना घाट कहा जाता है, पनघट है। ठीक है ना। दूसरा आइए इधर पर शिव पार्वती का संवाद होता है। तो शिव पार्वती का संवाद होगा, ज्ञान होगा, राजघाट पर होता है। प्रथम श्रोता है ना, वक्ता श्रोता माना जाता है इसी को। ठीक है ना। तो शिव किससे करेंगे, पार्वती से संवाद करेंगे, ज्ञान घाट, राजघाट। ठीक है ना। आगे तुलसी संत थे तो संत संवाद करेंगे, और संत प्राप्त क्या करेंगे, गाय घाट। वो दिमाग में रख लीजिएगा कि तुलसी संत से संवाद कर रहे हैं, प्राप्ति हो रही है, यानी कि प्रपत्ति घाट क्या, गाय, गाव प्राप्त हो रही है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। संत तुलसी संवाद और प्रपत्ति गाव घाट। याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद, कर्म घाट और पंचायती घाट। तो देखिए याज्ञवल्क क्या कर रहे हैं, भारद्वाज संवाद कर रहे हैं कि कर्म करो पंचायत ना करो। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मोटी मोटी बात क्या होगी, काग और गरुड़ का संवाद होगा। तो क्या है, पक्षी है, तो उप माने समीप आएंगे, पनघट के पास आएंगे। ठीक है ना। शिव पार्वती संवाद करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान घाट, राजघाट होगा। प्रथम वक्ता श्रोता हो गए। संत संवाद करेंगे, संत तुलसी संत से संवाद करेंगे, प्राप्त होगी गाय की। ठीक है ना। याज्ञवल्क भारद्वाज से संवाद करेंगे और कहेंगे कर्म करो पंचायत ना करो। ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। और परीक्षा में अगर पूछ लिया गया तो आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है। आगे है मानस रूपक, तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। ठीक है ना। मानस रूपक क्या है, तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। ठीक। अब आगे अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को कुछ उपाधियां प्राप्त हैं, जिन्हें हम लोग देखेंगे। बात करें, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बर्दाश्त क्या कहा, बादशाह कहा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि लाला और बच्चे, तो बच्चों को हम लोग कहते हैं लाला लाला लाला, तो बच्चों का रूप देखे ही होंगे, बिल्कुल बादशाह का रूप होता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने क्या किया, तुलसी जी को कहा, तुलसीदास को, कि रूपकों का बादशाह है। ठीक है। वैसे दिमाग में रख लीजिएगा कि लाला और बच्चन जो है, इनका रूप जो है बादशाह का रूप होता है। ठीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अनुप्रास का बादशाह। तो देखिए चंद्र अनुप्रास है ना, अनुप्रास आचार, अनुप्रास आचार, अनुप्रास आचार, अनुप्रास का बादशाह। उदय भान सिंह, उदय उत्प्रेक्षा, उसे उत्प्रेक्षा का बादशाह। ठीक है। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि उसे उत्प्रेक्षा का बादशाह। ठीक है। लाला और बच्चन रूपकों का, आचार्य रामचंद्र अनुप्रास का, उदय भानु उत्प्रेक्षा का बादशाह, किसको, तुलसीदास जी को। ऐसी उपाधियां दिए हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर प्रश्न यहाँ से बन जाए तो आपसे कोई गलती ना हो। चलिए आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें। इन्होंने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संपूर्ण काव्य क्या है, समन्वय है। किसका समन्वय है, बोले हजारों का समन्वय है, हजारों का, है ना, विराट चेष्टा का, हजार चेष्टा का। इन्हीं की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है तुलसी का संपूर्ण काव्य क्या है, हजार समन्वय का चेष्टा है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब रामचरितमानस पर बता रहे हैं कि सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम क्या किया कि मानस को, इसको रसखान जी को सुनाया था। ठीक है ना। तुलसीदास ने सर्वप्रथम अपना जो मानस है, रामचरितमानस, किसको, बोले रसखान को सुनाया था। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे है रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा जिनका नाम था रामचरण दास। तो प्रथम टीका किसने, रामचरण दास जी ने की थी। किस पर की थी, रामचरितमानस पर की। रामचरितमानस के संदर्भ में
अलग अलग कवियों या विद्वानों ने कुछ बातें कही हैं जिन्हें हम लोग देख पा रहे हैं। बात करें सबसे पहले तो रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण और हिंदुआन को वेद सम यौ नहीं प्रकट कुरान। बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी ये पंक्ति दी जाती है और पूछ ली जाती है किसने कही है और किसके संदर्भ में कही है, ठीक है ना। आगे है भिखारी दास जी हैं, तुलसीदास जी के संबंध में इन्होंने लिखा है कि तुलसी गंग दुयो भयो सुकविन के सरदार, और इनके काव्यान्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भिखारी दास जी ने तुलसी और गंग दो कवियों के विषय में लिखा है, ठीक है ना। ऐसी बात कौन भिखारी दास ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे अवधर सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने इनके विषय में लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे कविता पा लसी तुलसी की कला। तो दिमाग में रखिएगा हरिओं जी ने क्या कहा कि कविता करके तुलसी न लसे कविता पा लसी तुलसी की कला, ठीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जो भाषा है, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें मुख्य है, एक है वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, दूसरा है विद्यापति और सूर्य के गीत पद्धति, तीसरा है गंग आदि भाटनों की कवित सवैया पद्धति, और चौथा है कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज, और रचना की बात करें 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली, ठीक है ना। किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि 5 शैली और भाषा का 2 रूप, ठीक है ना। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसके विषय में लिखा है? तुलसीदास जी के विषय में लिखा है, ठीक है। आगे नवादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त थे, ठीक है ना। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। नाभादास ने हिंदी में राम भक्ति काल की जो परंपरा का सूत्रपात किया, और इनके गुरु का नाम था अग्रदास, ठीक है। नाभादास गुरु का नाम अग्रदास, राम भक्ति परंपरा का सूत्रपात इन्होंने किया था, ठीक है ना। जॉर्ज गिरसर की बात करें तो इन्होंने नाभादास का जो उपनाम है नारायण दास कहा है, और नारायण दास एक नाम आपने देखा था जिन्होंने क्या चिताई वार्ता लिखी है ना 1690 में, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जॉर्ज गिरसन ने क्या कहा, नाभादास को क्या उपनाम दिया था? नारायण दास उपनाम दिया था, ठीक है। चलिए आगे नाभादास ने क्या किया कि 1585 ईस्वी इन्हीं की सम्मत की बात करें तो 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्त माल की रचना किया, ठीक है। नाभा क्या किया? भक्तमाल, ठीक है ना। कब किया? तो यही दिमाग में रख लीजिएगा, ब्रज भाषा में किया, ठीक है। अब भक्तमाल में क्या किया नाभादास जी ने? 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी जो भक्त की महिमा सूचक बातें हैं उसको 316 छप्पयों में लिखा। तो दिमाग में रखिएगा भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी जो भक्त की महिमा सूचक जो है बातें हैं उसको इन्होंने लिखा है 316 छप्पे में लिखा है, ठीक है। आगे सन की बात करें, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने क्या किया? भक्तमाल की जो टीका लिखी, किस नाम से लिखी? रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा में लिखा, जिसकी शैली है कवित्त सवैया शैली है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कब? 1712 में प्रियादास ने क्या किया? भक्तमाल की टीका की, किस नाम से की? रसबोधनी नाम से की, ठीक है ना। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, सवैया शैली में, कवित्त सवैया शैली में, ठीक है ना। चलिए अब नाभादास ने क्या किया कि रामचरित से संबंधित 2 अष्टायामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है, ठीक है ना। तो नाभादास ने 2 क्या किया? अष्टयाम की रचना की जो संस्कृत की चंपू काव्य शैली होती है उसमें लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो देखिए नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। पहला है अष्टयाम जो कि भाषा ब्रज भाषा है, इसमें गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। दूसरा अष्टायाम है अवधि भाषा में लिखा है, दोहा चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन किया गया है। तो अष्टयाम 2 आप देख पा रहे हैं, एक ब्रज भाषा में है,
जो ब्रजभाषा में है वो गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है, और अष्टयाम जो अवधि में है उसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है और राम सीता का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो गद्य में ब्रजभाषा और पद्य में बात करें तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए, अब नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। इन्हीं की नाभादास जी ने क्या किया, भक्तमाल लिखा। 200 कवियों का आपने भी देखा है, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग कवियों के विषय में उन्होंने कुछ बातें कही है, ठीक है ना। कभी कबीरदास के विषय में उन्होंने कहा है कि कबीर कानी राखी नहीं बरड़ासम क्षण दर्शनी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कबीर कानी राखी नहीं बरड़ासम क्षण दर्शनी किसने कहा है, नाभादास ने कहा है। किसके विषय में कहा है, कबीरदास के विषय में कहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, मीराबाई के विषय में भी इन्होंने कहा है। क्या कहा है कि मीराबाई अति निरंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। क्या कहा, नाभादास ने कहा है किसमें, भक्तमाल में, कि मीराबाई क्या है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो दिमाग में रखिएगा कि मीराबाई को अति, है ना, निरंकुश और अति निडर किसने कहा है, तो नाभादास ने कहा है, ठीक है। आगे तुलसीदास के विषय में इन्होंने लिखा है कि त्रेता काव्य निबंध करी सत्यकोट रसायन एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा इत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी संसार अपार के पार को सुगम रूप को नौका लियो और काली कुटिल जीव, है ना, निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो। तो दिमाग में चीज रख लीजिएगा कि तुलसीदास के विषय में क्या लिखा है कि त्रेता काव्य, ठीक है ना। क्या लिखा है कि रामचरण रस में लिखा है। क्या लिखा है, कल कुटिल जीव लिखा है। किसने, नाभादास ने लिखा है। कहाँ पर, अपने भक्तमाल में लिखा है, ठीक है। सूरदास के विषय में भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है कि उक्ति, क्या लिखा, उक्ति चोज अनुप्रास वरन अवस्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी विमल बुद्ध गुण और को जो वह गुण सोननि धरे सूर्य कवित सुन कावन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि उक्ति ओच चोच अनुप्रास आदि बातें सूरदास के विषय में किसने कहा है, तो नाभादास ने कहा है अपने भक्तमाल में, ठीक है ना। अब नंददास के विषय में भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, लीला पद रस रीति। क्या लिखा कि लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर और सरस उक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे और नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। बातें कौन कर सकता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा नाभादास ने किया है। कहाँ पर किया है, भक्तमाल में किया है। किसके लिए किया, इन्होंने नंददास के लिए किया है। दिमाग में रखिएगा, कभी कभी ये पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। आगे बात करें अष्टयाम में, नाभादास जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, ठीक है ना। किसने कहा है, नाभादास जी ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे है केशवदास का जन्म बुंदेलखंड की ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1617 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। आगे है केशवदास का जो उपनाम था वेदांती मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसको भी दिमाग में रखिएगा कि केशवदास उपनाम वेदांती मिश्र, निम्बार्क इनका संप्रदाय है, ठीक। चलिए आगे केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई, जिनका नाम इंद्रजीत सिंह था, तो इनके गुरु और राज आश्रित कवि थे। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा कि केशव क्या थे, ओरछा के नरेश महाराज राम सिंह के इनके भाई इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह के गुरु थे और राज आश्रित कवि भी थे, ठीक है। चलिए अब केशवदास के विषय में जो इनकी रचनाएं हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो पहली रचना क्या है, रसिक प्रिया 1551 ईस्वी में, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, रतन बावनी 1607 ईस्वी में, वीर सिंह देवचरित 1607 में, विज्ञान गीता 1610 में इन्होंने लिखा है और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, नखशिक और छंदमाल इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं,
ठीक है ना। बात करें आगे रसिक प्रिया 1551, 16 प्रभाव है, रीति ग्रंथ है और रस श्रृंगार है। ठीक है ना। रामचंद्रिका 1601 में लिखी गई, 39 प्रकाश है, एक प्रबंध काव्य है और राम के चरित्र पर आधारित है। ठीक है ना। आपने देखा कविप्रिया को 1601 में लिखी गई, 16 प्रकाश है, रीति ग्रंथ है, अलंकार का वर्णन किया गया है। रतन बावनी 1607 में 53 छंद है, प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव 1607 में लिखा गया, 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है और वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। ठीक है। विज्ञान गीतिका की बात करें तो विज्ञान गीता में 1610 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य है, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है। जहांगीर जी चंद्रिका में चंद्रिका 1612 में प्रबंध काव्य है, जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। और नक्सिक एक रीति ग्रंथ है, राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन किया गया है। छंदमाल रीति ग्रंथ है और छंदों का वर्णन इसमें किया गया है। अब कैसे दिमाग में इसे रखें, तो देखिए पहली चीज़ क्या है, यहाँ से जो प्रश्न बनता है, एक तो रचना को लेकर बनता है, किसकी रचना है, और दूसरा रचना का क्रम, और तीसरा उसका जो है वर्ष पूछा जाता है कि किस वर्ष ये रचना की गई है। ठीक है। तो देखिए जो रसिक होता है, रसिक प्रिय जो होता है क्या करता है, रसिक प्रिय व्यक्ति क्या करता है, 91 रस चाहता है। कितना? 91 रस मतलब 1591 में। ठीक है ना। तो रसिक व्यक्ति क्या करता है, 91 रस लेता है। ठीक, 91 मतलब 1591 में रचना की गई है। दूसरा क्या है, रामचंद्रिका। तो राम और चंद्रिका जान ही, चंद्रिका एक है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, एक मतलब 1601 में। ठीक है। कविप्रिया भी एक है, 1601 में है। ठीक है ना। रतन भैया 52 रत्न क्या है, एक साथ है, सात मतलब 1607 में है। और चरित्र हमेशा हम बताए हैं कि वीर सिंह देव चरित्र या किसी का चरित्र हो तो चरित्र साथ रहता है, चरित्र साथ रखो। ठीक है। और विज्ञान की गीता, बोले विज्ञान की 10 गीत गाइए भैया, 10 गीत गाइए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जस चंद्रिका, जहांगीर को जस चंद्रिका कब मिलता है, बोले सर बार बार मिलता है, दोबारा मिलता है। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। क्या देखा आपने कि रसिक को 91 रस प्रिय है, रामचंद्रिका एक है, कविप्रिया एक है, रत्न बावनी साथ रखो भैया, वीर सिंह देव चरित्र साथ, विज्ञान के 10 गीत, और जहांगीर का जस चंद्रिका बार बार दोबारा। ठीक है। ये तो आपका ही हो गया। क्रम कैसे देखेंगे, तो देखिए कोई रसिक है, रसिक क्या करता है, तो रसिक भैया क्या है, बिल्कुल राम में, रसिक राम के रस में डूबा है, और कवि बिल्कुल रत्न में डूबा हुआ है। तो रसिक राम में, कवि रत्न में डूबा हुआ है, और वीर क्या है, विज्ञान में डूबा हुआ है। ठीक है ना। और जहांगीर क्या है, नक्सिक और छंद में डूबा हुआ है। तो बस एक ट्रिक बना लीजिएगा और 3 क्लू लेके चलिए। पहला क्लू क्या है कि रसिक बिल्कुल राम के रस में डूबा हुआ है, कवि रत्न के रस में डूबा हुआ है, वीर विज्ञान में डूबा हुआ है, और जहांगीर क्या कर रहे हैं, नक्सिक के छंद में डूबे हुए हैं। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आपने 4 क्लू देखा है कि रसिक राम में डूबा है, कवि क्या कर रहा है, बिल्कुल रत्न में डूबा हुआ है, वीर विज्ञान में डूबा हुआ है, और जहांगीर नक्सिक के छंद में डूबे हुए हैं। बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। आगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त, ये प्राभृत विद्वानों ने क्या किया कि केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि केशव को, है ना, किसको रीति काल का प्रवर्तक माने हैं। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। और जब हम लोग रीति काव्य में जाएंगे तो वहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, उसको तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है। कब क्रिया की बात करें तो कब क्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका, जिसका प्रेमिका जो कि गणिका थी, यानी कि वेश्या है, उसका नाम था प्रवीण राय। तो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। कौन? कविप्रिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कविप्रिया रीति ग्रंथ है, इसकी रचना किसने? इंद्रजीत सिंह ने। इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका थी, प्रेमिका जो गणिका है, वेश्या है, इसका नाम प्रवीण राय है। तो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी कविप्रिया की। ठीक है। चलिए आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को अलंकारवादी मानते हैं, और केशव ने स्वयं भी लिखा है कि यद्यप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवित भूषण बिन्न विराजय कविता बनता मित्य। ध्यान से रखिएगा
क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूषण आ जाता है और कभी कभी लोग सोचते हैं कि भूषण आने से ये पंक्ति जो है भूषण कवि की होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ पे देखिएगा जब सुधा सुलचनी सुब्रन रसभृश, है ना, नृत भूषण बिन्ना विराजे के पिता बनता मित, तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, किसने, ये केशव की पंक्ति है। ठीक है, चलिए। केशवदास भामाह, दंडी और उद्भट के अनुयायी हैं, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, तो केशवदास क्या है? भादव है, भादव है, भादव के अनुवादी है। भा फार भामा, दा फार दंडी, उ फार उद्भट। केशव किसके? बोले केशव तो भादव के उद्भट, भादव 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 के अनुयायी हैं, तो भा फार भामा, दा फार दंडी, उ फार उद्भट, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की जो रचना है तुलसी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखा है, यानी कि उनके कंपटीशन में इन्होंने लिखा था। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया तो उनकी कंपटीशन में, उनकी प्रतिस्पर्धा में किसने? बोले केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में ही कर डाली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक गुमान कवि ने क्या किया कि रामचंद्रिका की स्पर्धा में कृष्णचंद्रिका भी लिख डाला। ठीक है ना, तो गुमान कवि ने क्या किया भैया? गुमान कवि ने रामचंद्रिका की स्पर्धा की, इनका कंपटीशन किया और इनके कंपटीशन में उन्होंने कृष्णचंद्रिका लिख डाली। ठीक है, चलिए आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो केशव को कभी हृदय नहीं, शुक्ल ने कहा, धाक जमाना चाह रहे थे पांडित्य की, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके विषय में कहा है? केशव के विषय में कहा है, दिमाग में रखे रहिएगा और परीक्षा में अगर पूछ जाए तो आप इसको प्रश्न बना लें। ठीक है, आगे डॉक्टर विजय सिंह ने क्या किया कि केशवदास को कोट का कवि कह दिया। ठीक है ना, देखिए कोट में केशव कोट, केशव का से कोट, किसने? डॉक्टर विजय। और देखिए कोट में विजय भी मिलती है और पराजय भी मिलती है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, का से केशव का से कोट, कोट का कवि किसने कहा? विजय पाल सिंह ने कहा। ठीक है, आगे हैं केशवदास कृत्य रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरितम का प्रभाव पड़ा है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो केशवदास की रामचंद्रिका है इस पर किसका? प्रसन्न राघव का, हनुमान नाटक का, अनर्घ राघव और कादम्बरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे कुछ आलोचक हैं, आलोचकों ने क्या किया है? केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में कुछ कथन कहे हैं, जिनमें आलोचक की बात करें तो कवि को दिन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई, ये बात आती है। नाभादास ने कहा है कि उड़गन केशवदास, ठीक है ना, सूर सूर तुलसी शशि, है ना, ऐसी बातें आपको आती हैं। ठीक, उड़गन केशवदास वाली बात। रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया है कठिन काव्य का प्रेत, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और कहीं कहीं आपको मिलता है देव ने भी कुछ कहा है कठिन काव्य का प्रेत करके, ऐसे। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो रामचंद्रिका जो है छंदों का एक अजायब घर है। चतुर्वेदी तो देख रहे हैं, चतुर्वेदी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा कि चंद्रिका क्या है? छंदों का एक अजायब घर है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, नाभा ने कहा उड़गन केशवदास, शुक्ल जी ने कहा कठिन काव्य का प्रेत, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि रामचंद्रिका के विषय में कह दिया है कि छंदों का अजायब घर है। ठीक है ना, आगे आपको मिलते हैं सेनापति, और सेनापति का जो जन्म होता है 1589 ईस्वी में हुआ है। इनके गुरु का नाम जो था हीरामणि दीक्षित है। और सेनापति की बात करें तो 2 ग्रंथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनमें एक कवित रत्नाकर है, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन किया गया है। आगे है काव्य कल्पद्रुम, तो इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है सेनापति के संदर्भ में कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन में इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि नहीं है। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि ये बड़े सहृदय कवि हैं, ऋतु वर्णन में तो इनके जैसा कोई श्रृंगारी कवि नहीं है। किसके विषय में कही गई? सेनापति के विषय में कही गई है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इस बात को आप लोग गौर करिएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
ठीक है। आगे सेनापति की बात करें तो ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय जो अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष सा से सेनापति, सा से श्लेष, ठीक है ना। चलिए दिमाग में रखिएगा। अन्य राम भक्त के कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में कभी कभी पूछ ली जाती है। जिनमें देख पा रहे हैं प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। तो देखिए प्राण है, महानाटक, रामायण क्या है, नाटकों का, महानाटकों का प्राण है। तो प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक। तो क्या है, रामायण क्या है, महानाटकों का प्राण है। माधव दास चारण की बात करें तो रामरासो और अध्यात्म रामायण, ठीक है ना। माधव क्या है, रामरासो और अध्यात्म रामायण लिखे हैं, इसी भी दिमाग में रखिएगा। आगे हृदय राम की बात करें तो हृदय में कौन, हृदय में राम को कौन बोले, हनुमान। हनुमान ने रखा था ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। हृदय में राम को कौन, हृदय में राम को हनुमान नाटक, यानी कि हृदय राम का हनुमान नाटक। रायमल पांडे की बात करें तो हनुमान चरित। रायमल मैंने राय माने तो क्या, हनुमान का जैसा चरित्र होना चाहिए, है ना, हनुमान जैसा चरित्र होना चाहिए। आगे है नरहरि बारहट, तो पौरुषेय रामायण। पौरुषेय, नर क्या करता है, अपने पौरुष से रामायण लिख लेता है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। लाल दास का अवध विलास। तो लाल क्या करता है, अवध में विलास करता है, ठीक है ना। आगे है कपूर चंद त्रिखा रामायण। इन्होंने क्या लिखा, रामायण लिखा। कपूर चंद त्रिखा ने रामायण लिखा, ठीक है। चलिए आगे रामायण महानाटक की बात की जाए तो एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक में संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और इसका नाम राम गीत भी है, एक नाम इसका राम गीत भी माना जाता है, ठीक है ना। पौरुषेय रामायण नरहरि कीर्ति चतुर्विंशति अवतार चरित्र नाम से विशाल ग्रंथ का एक अंश है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक एक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कौन, पौरुषेय रामायण, ठीक है। आगे कपूर चंद त्रिखा कृत जो रामायण है, ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। 145 छंदों की जो ब्रजभाषा की कृति है। तो इन सबको आप आसानी से देख लीजिएगा। आगे राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियां हैं, इसे हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि कवि और उनकी पंक्ति वाली जो क्लास है उसको हमने यूट्यूब पर लोड कर दिया है। तो कवि और उनकी पंक्ति वाली जो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी जितने भी कवि हैं उनकी पंक्तियां हैं उन सबको बहुत सहज ट्रिक की सहायता से हमने लोड किया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे कुछ विविध बातें हैं जिनमें क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया था, ठीक है ना। सबसे पहले नर काव्य का प्रवर्तन किसने किया था, तो वाल्मीकि ने किया था। ये बात किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। दूसरा है कि मीराबाई के एक पत्र के जवाब में तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद कही थी जो विनय पत्रिका में संकलित है। क्या है कि जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, ठीक है ना। इन्हीं के एक पत्र उन्होंने लिखा था, तुलसीदास जी से राय मांगी थी तो उसका जवाब इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। आगे देखिए अंग्रेज भाषा के वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए बिम्स फार बैसवाड़ी, बी फार बैसवाड़ी, बिम्स बैसवाड़ी, यानी कि बिम्स ने तुलसी की भाषा को बैसवाड़ी भाषा कहा है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।